हिंदू दार्शनिक परंपरा में एक बहुत गहरा विषय है। इसे सिर्फ एक समय नहीं माना जाता, बल्कि एक चेतना की अवस्था और ऊर्जा का विशेष संयोग समझा जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको इसका सार और रहस्य सरल भाषा में समझा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे, लगभग 96 मिनट पहले का समय, लगभग 4 से 5:30 बजे। क्षेत्र, ऋतु और सूर्योदय पर निर्भर है। इसका रहस्य क्या है? मन और प्राण अत्यंत शांत होते हैं। इस समय मस्तिष्क की वेव्स अल्फा थीटा प्राकृतिक रूप से ध्यान अनुकूल होती है। विचार धीमे होते हैं, जिसमें ध्यान, प्रार्थना, अध्ययन अधिक प्रभाव हो जाता है। वातावरण में सत्व का प्रबल होना। इस मुहूर्त में प्रकृति की ऊर्जा शुद्ध, शांत और संतुलित होती है। योग और आयुर्वेद में इसे सत्व गुण की चरम अवस्था माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अंतर्ज्ञान और सृजनशीलता बढ़ती है। इस समय मन, प्राण और पर्यावरण के कंपन आपस में तालमेल बनाते हैं, जिससे इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और स्मरण शक्ति बढ़ती है। आध्यात्मिक साधना का स्वर्ण समय। मन की चंचलता बहुत कम होती है। जब प्रार्थना, ध्यान, श्वास, साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हार्मोन बैलेंस बेहतर होता है, मस्तिष्क अधिक सक्रिय रहता है, नींद की गुणवत्ता सुधरती है, पचन और मेटाबॉलिज्म बेहतर होते हैं। दिन भर की दिशा निर्धारित करने वाला समय। इस समय किया गया संकल्प, इंटेंशन दिन भर मानसिक और ऊर्जा स्तर पर असर डालता है। इसे कई ग्रंथों में देवयान, देवताओं का मार्ग कहा गया है। ऊंचे लक्ष्य, ऊंची चेतना, ऊंची ऊर्जा। असली रहस्य, यह समय दरवाजा है। बहुत सी आध्यात्मिक परंपराओं का मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त वह क्षण है जब आत्मा, मन और प्रकृति का मिलन सर्वाधिक सहज होता है। यह समय केवल जल्दी उठने का नहीं, बल्कि अंदर की शक्ति को जगाना है। प्राण ऊर्जा यानी लाइफ फोर्स का प्राकृतिक उभार। इस समय वातावरण में प्राण, वाइटल एनर्जी सबसे अधिक सक्रिय और साफ होता है। जब प्राण ऊपर की ओर प्रवाहित होता है, मंत्र के शब्द और कंपन शरीर के अंदर अधिक तेजी से फैलते हैं। नाड़ियों, एनर्जी चैनल ज़्यादा रिसेप्टिव होती है। इसीलिए मंत्र ध्वनि का असर कई गुना हो जाता है। मन और श्वास का स्वाभाविक संतुलन। ब्रह्म मुहूर्त में श्वास धीमी, लंबी, संतुलित होती है। इस अवस्था में मंत्र की ध्वनि श्वास की लय से मिलकर अधिक गहरी कंपन पैदा करती है। अवचेतन मन खुला होता है। नींद का आखिरी चरण अवचेतन से जुड़ा होता है। जब हम इस समय मंत्र जपते हैं, अवचेतन आसानी से मंत्र की ऊर्जा ग्रहण करता है। संकल्प शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मंत्र का प्रभाव लंबे समय तक टिकता है। दैहिक यानी फिजिकल, मानसिक, आध्यात्मिक ऊर्जा एक दिशा में होती है। दिन के अन्य समयों में मन बिखरा रहता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में शरीर शांत, मन शांत, प्रकृति शांत, तीनों की ऊर्जा एक दिशा में होती है।
यही कारण है मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसका सारांश इस प्रकार से है। मंत्र की शक्ति बढ़ने का असली रहस्य यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में मन, शरीर, श्वास और प्रकृति की तरंगें एक जैसी हो जाती है। जब मन स्थिर हो तब मंत्र सबसे गहरा असर करता है।